Hello students, welcome to the chemistry classes 10th standard. In previous lecture we discussed about the chemical properties of metals. हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. बेसिकली वहाँ पर हमने सोल्ट सॉल्यूशन के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी किसी मेटल की. हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन विच इज़ प्रॉपर्टी नंबर 5th. तो बेसिकली क्या होता है बेटा, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ए क्लोरीन एंड फॉर्म ए मेटल क्लोराइड, यानी कि जब कोई भी मेटल एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता होता है बेसिकली बेटा, तो क्या बनता है, मेटल क्लोराइड्स फॉर्मेशन होती है. वहां पर क्या बनते हैं, मेटल क्लोराइड्स. जनरली मेटल जो क्लोराइड, जितने भी मेटल क्लोराइड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं. ठीक है, आयनिक कंपाउंड कह लो या फिर क्लोराइड कह लो, ये वो बेसिकली आयनिक नेचर के होंगे. आयनिक कौन से कंपाउंड होते हैं वो मैं आपको आगे हमारा टॉपिक आएगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसको. क्लियर मेरी बात यहाँ तक. तो मेटल्स विद क्लोरीन में क्या हो रहा है, जर्नली जो मेटल है मैं उसको M से डिनोट कर रहा हूँ बेटा. वो मेरा जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. एक भी कर सकता है, दो भी, तीन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. वो तो डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं. मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक कैटायन बना लेगा बेटा अपना. और दूसरी तरफ जो क्लोरीन है ना वो बिल्कुल रेडी है. जो क्लोरीन निकला है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको एक्सेप्ट करेगा और Cl नेगेटिव स्पीशीज बन जाएगी. तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे बेटा. तो क्या फॉर्मेशन होगी, MCl, मेटल क्लोराइड. M4 यहाँ पर मेटल है, कोई भी मेटल आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एनीवन. ओके, तो जर्नली आपको क्या मिलेंगे बेटा, मेटल क्लोराइड्स मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं यहाँ पर मेरी, तो सोडियम की बताते हैं आपको. सोडियम जो रिएक्शन करेगा मेटल, सॉरी क्लोरीन के साथ, तो सोडियम को जर्नली Na से डिनोट करते हैं बेटा. मैंने बताया है आपको, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी होगा. ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, और क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, NaCl विच इज ए सोल्ट. क्या है, एक सोल्ट है, और इसे बोले क्या कि सोडियम क्लोराइड. क्या नेम है इसका, सोडियम क्लोराइड. बेसिकली अगर बैलेंस्ड करके लिखना है रिएक्शन तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा. ओवरऑल दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के सेम हो गए यहाँ पर. क्लियर है. तो यहाँ पर क्या है बेटा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन ने वो ले लिए, ठीक है, और क्या बन गया, NaCl की फॉर्मेशन हो गई. इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. कैल्शियम का ले लीजिए, जैसे कि आप लोग Ca. क्लियर है, वो रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ. क्या फॉर्मेशन होगी बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl का ट्वाइस. कैल्शियम क्लोराइड बोल दीजिए, डाई क्लोराइड भी बोल सकते हो, नथिंग एल्स. बेसिकली क्या होते हैं जो ये मेटल क्लोराइड्स बनते हैं मेरे, वो आयनिक नेचर के होते हैं और जर्नली सॉलिड भी होंगे. क्या होंगे, जर्नली सॉलिड नेचर के होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे ये इन एक्वा सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन और इन मोल्टन स्टेट. ये एक इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करते हैं और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं ये. क्लियर है, या नॉन वोलाटाइल सॉलिड बोल सकते हो. नॉन वोलाटाइल सॉलिड मीन्स है बेटा कि ये जल्दी से इवेपोरेट नहीं होते हैं बेसिकली. क्लियर है. तो याद रख लेना, जर्नली सॉलिड होंगे बेटा मेटल क्लोराइड्स, और कंडक्टिविटी कंडक्ट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. कब, जब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, या फिर वो मोल्टन स्टेट के अंदर है. दूसरा सॉलिड नेचर के होंगे. उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा बेटा इनका. ये 2-3 प्रॉपर्टीज आप वो रीड आउट कर लीजिएगा. जो भी एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल, जैसे जिंक की अगर मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊं, तो इसी तरह से जिंक भी आपका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा. कोई मैग्नीशियम ले लीजिए आप लोग, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन.
तो बस एक ही बात याद रखना, ये आयनिक नेचर के होते हैं बेसिकली। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। आपने जैसे पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है वो भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आती है। क्लियर है? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो आपका कोई मेटल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये दोनों आपस में जर्नली बहुत कम चांसेज है कि रिएक्ट होंगे ये, क्योंकि दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, एक दूसरे से लेना पसंद नहीं करती। लेकिन द मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव होंगे, जैसे सोडियम पोटासियम हो गया आप लोगों का बेटा, ठीक है, ये वाले जो मेटल्स होंगे वो जर्नली रिएक्शन कर सकते हैं। कैल्शियम हो गया यहाँ पर, तो ये जर्नली रिएक्शन करेंगे क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। तो ये हाइड्रोजन को ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देंगे और हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? क्या होगा, जो मेरा मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल की बात कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो टॉप के 2-3 मेटल्स हैं उनकी बात है। ओके, तो मेटल्स क्या है, जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा। ओके, मेरी बात यहाँ पर अब हाइड्रोजन होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगी और क्या बन जाएगा, H नेगेटिव। इसे हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बेटा कहते होते हैं इनको। तो जनरली क्या बनेंगे फिर, मेटल हाइड्राइड बनेंगे जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। और करते कौन से है, वेरी रिएक्टिव। नॉट ऑल मेटल्स कभी रिएक्ट नहीं करते होते हाइड्रोजन के साथ, इस बात को रिमेंबर रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो, सोडियम की रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, NaH, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा पुत्र, सोडियम हाइड्राइड। पोटासियम ले लीजिए आप लोग, पोटासियम की रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन के साथ, तब भी क्या बनेगा, KH, पोटासियम हाइड्राइड बन जाएगा बेटा। उसके बाद आप लोग कैल्शियम का एग्जाम्पल उठा सकते हो, H2, क्या बनेगा मेरा यहाँ पर, CaH2 बन जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्राइड हो गया मेरा यहाँ पर। अब जैसे मैं अगर इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ आपके पास, तो यहाँ पर क्या है बेटा, मेरा सोडियम तो Na पॉजिटिव स्टेट में है और हाइड्रोजन पे क्या है, H नेगेटिव चार्ज है। ओके, यानी कि हाइड्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वैसे लेता नहीं है, ओके, लेकिन ये इसके साथ में जो है मेटल, ये वेरी रिएक्टिव है। क्लियर है? इसको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, और इसको अब लेने पड़ गए हैं। दैट्स वाई हाइड्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? इसी तरह से मैग्नीशियम भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका, मैग्नीशियम का भी कंसीडर कर सकते हो आप लोग। मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गए बेटा ये आपके। तो और बाकी जो बच गए, आयरन हो गया, जैसे आपके कॉपर हो गए, जिंक हो गए, ये वाले रिएक्शन नहीं करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि दे आर नॉट वेरी सो रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द मेटल्स विद हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शंस थी बेटा। तो ये सारी बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी आपकी मेटल की।